इस समय हम नैनीताल जनपद के रामनगर विकासखंड के ग्राम पीपलसाना में हैं और हम एक ऐसे किसान के घर पहुंचे हैं कि मन अपने आप को रोक नहीं पाया कि क्या उन किसान को आपसे मिलाएं और साथ ही उन किसानों ने क्या एक गजब कर रखा है वो आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ ग्राम पीपलसाना में जो किसान आप देख रहे हैं मंगल जी जुड़े हुए हैं और वाकई ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे सेरिकल्चर को तो जुड़े हुए ही हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या किस तरीके से कर रहे हैं एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया हुआ है, आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं पीपलसाना के मंगल जी के वहां पर रेशम कीट पालन। आइए, अभी यहां पे आप फलों के पेड़ भी देखेंगे, लीची के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए, हम जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं तो एक जानी पहचानी सी आवाज हमारे कानों पे पहुंचती है, मिमियाते हुए बकरी। तो इसे हम गोटरी या फिर बकरी पालन देख सकते हैं। इनके वहां पे एक बकरी पालन का कितना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। आइए, अब इस जगह से जब हम अंदर घुसेंगे तो आप देख रहे हैं एक रास्ता सा बन रहा है मंगल सिंह जी के वहां, और इस रास्ते के दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि ये सहतूत के वृक्षनुमा पद्धति से लगाए हुए वृक्ष हैं। आए, ये रास्ता कहां ले जाता है देखते हैं। वाओ, ये रास्ता जैसे ही खत्म हुआ तो हम एक और अजूबे वाली जगह, बड़ी ही देखने में मन को भी शांति दे रही है और मैं समझता हूं मंगल जी को आय में भी जो है वृद्धि देती है। ये एक मत्स्य पालन के लिए बनाया हुआ तालाब भी हम मंगल जी के वहां देख रहे हैं और इनसे जानकारी से पता चला कि इसमें ये रोहू इस समय पाल रहे हैं और पहले भी ये अलग अलग प्रजाति की मछलियां पालते रहे हैं और उससे आय अपनी बढ़ाते रहे हैं। इसके चारों ओर आप देख रहे होंगे परिधि में तालाब की चारों ओर जो लगे हुए हैं सहतूत के हरे भरे रंगीन से वृक्ष। इन्हें तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वृक्ष, क्योंकि मैं रेशम परिवार का एक बासिंदा हूं, नुमाइंदा हूं। और थोड़ा सा आगे आएंगे, ये आप खेत की तरफ नजर डाल रहे हैं और यहां पर मंगल जी ने इस समय गेहूं की फसल बिल्कुल पक के तैयार है। थोड़ा सा ही समय रह गया कि इनके खेतों पे अब इस उपास को ये कटाई के रूप में लेकर के गेहूं बना करके बेच के फिर इनकम कमाएंगे। और मैं आपको दिखा नहीं पाया, इनके वहां कुछ मुर्गियां भी थी, अभी दिखेंगी तो कोशिश करेंगे कि मुर्गियां भी दिख सके। तो मुर्गी भी इनके वहां है, अभी थोड़ी सी कम बची हुई हैं, लेकिन पहले ये काफी मुर्गी का पालन भी करते थे। एक ही वृक्ष आपको लीची का हमने दिखाया, और भी इन्होंने कटहल के और क्या आम के, लीची भी है, लीची, आम, कटहल और ऐसे ही फलों के वृक्ष फुलवाड़ी के पेड़ भी लगा रखे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं ये, जिससे कि उस फलों से भी ये जो है अच्छा उत्पादन कर सके। पेड़ भी है, 2 पेड़ अमरूद के हैं। ये मंगल जी ने अभी अभी इनके तरफ से उड़ती उड़ती खबर आई है कि अमरूद के भी इन्होंने वृक्ष लगाए हुए हैं। तो एक ऐसा सटीक एग्जाम्पल कि ये एक कृषि विविधीकरण को, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को इस प्रकार से ले रहे हैं, एकीकृत कृषि, जिससे कि थोड़ी 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 इनकम सबसे ले सके। अब जब हम रेशम की बात करते हैं, हालांकि हमारे रेशम के किसान हैं, बड़े बेहतरीन किसान हैं, तो हम इनसे रेशम के किसान के तौर पे मिले और इनके वहां ऐसा अजूबा, एक गजब और एक अच्छा एग्जाम्पल देखा हमने एकीकृत कृषि का। तो मेरे साथ रेशम के एक्सपर्ट, हमारे सेरिकल्चर के एक्सपर्ट के रूप में रोमिल जी जुड़े हुए हैं। मैं रोमिल जी से ये अनुरोध करूंगा कि हमसे जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को और अन्य बंधुओं को ये बताएं कि इस प्रकार से जब ये सारी कृषि के अन्य घटकों को भी अपने साथ ले रहे हैं और उसमें रेशम का उत्पादन भी साथ में ले रखे हैं, तो क्या ये एक सटीक एग्जाम्पल है और हमारे लिए जो रेशम का उत्पादन करने वाले किसान हैं, और किस प्रकार से? धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि हम उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और हमारे किसान बंधु भी इसी राज्य में रहते हैं, और हम जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य गैर परंपरागत रेशम उत्पादक राज्य है, जहां पर जो हमारी रेशम की फसलें साल में 2 ही बार हो पाती हैं।
तो ऐसी स्थिति में कई बार किसानों की तरफ से ये होता है कि साहब ऐसी फसल को जिसको कि हम साल में 2 ही बार कर पाते हैं, उसके लिए हम किस तरीके से इससे जुड़े या कैसे लाभ लेंगे, बाकी समय तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे विभाग की तरफ से हमने उनको ये स्पष्ट बता रखा है, या हमारे विभाग का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमसे जुड़ा हुआ किसान इस रेशम उत्पादन के कार्य को अन्य कृषि फसलों के साथ साथ या बागवानी के कार्य जो परंपरागत तौर पे वो करते आ रहे हैं, उनके साथ साथ ये इस रेशम उत्पादन के कार्य को भी कर सकते हैं। तो कुछ किसान प्रयास करते हैं, कुछ करते भी हैं, कुछ छोटे रूप में करते हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पीपल थाना गांव में आए हैं और यहाँ पर हमने आपके यहाँ देखा है, तो एक तरीके से हम भी बहुत आश्चर्य में हो गए, बहुत खुशी भी हो रही है, और ये एक एग्जाम्पल के रूप में भी एक सेट हो रहा है कि किस तरीके से किसान न सिर्फ खेती किसानी के साथ, न सिर्फ पशुपालन करते हुए, बागवानी करते हुए, मत्स्य पालन करते हुए, और उसके साथ ये शहतूती रेशम उत्पादन कार्य को इतने सुंदर रूप में, यानी कि उन्होंने इस तालाब के चारों तरफ जिस तरीके से शहतूत के पेड़ लगाए हैं, सीमित क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने पेड़ों को न सिर्फ लगाया है बल्कि उनको एक अच्छे रूप में विकसित किया है, और उसके साथ साथ वो शहतूती रेशम कार्य तो कर ही रहे हैं जिस समय वो फसल आती है, साथ में वो दूसरी मत्स्य पालन के कार्य को कर रहे हैं। और एक विशेष रूप से अभी हमारी बातचीत हुई थी तो ये चीज पता चली है कि ये सारे प्रयास उन्होंने बिना किसी विभाग के दूसरे विभागों की मतलब उनके मदद के करे हैं, और ये खुद उनका इंटरेस्ट था और उन्होंने इन कामों को अपने ही मेहनत से करा है। तो हालांकि यहाँ पर जो है इन्होंने जो रेशम कीट पालन शुरू किया उसमें तो हमसे हाँ, हमारा सहयोग लिया हुआ है, रेशम विभाग का सहयोग लिया हुआ है। एकमात्र अभी ऐसा हम ही विभाग है जो इनके साथ जुड़े हैं, और इसमें हम गर्व भी महसूस करते हैं कि वो हम इन तक ये लाभ पहुंचा पाए हैं रेशम उत्पादन के माध्यम से आजीविका अर्जन का। और अब हम इनसे कह भी रहे हैं कि आप दूसरे विभागों से भी, जो खेती किसानी से जुड़े विभाग है, कृषि उद्यान, मत्स्य पशुपालन, उनसे भी मिलकर अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें और अच्छे तरीके से अच्छे मानकों के अनुसार कार्य करें और योजनाओं का आप लाभ लें। और हम चाहते भी हैं कि इसके माध्यम से जो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसके माध्यम से भी लोगों तक ये बात जाए कि ना सिर्फ वो लोग भी इस उत्पादन के कार्य को इस तरीके से अलग अलग कार्यों को जोड़ते हुए रेशम के साथ इस कार्य को करें, बल्कि जो और दूसरे किसान हैं वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में इनको देखते हुए इनसे प्रेरणा लें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं, रेशम के साथ दूसरी कृषि फसलों के साथ रेशम कार्य को करने के लिए भी। ये इस प्रकार से कि जब ये अभी तो क्या किया है इन्होंने, जब हम इनसे बात की तो जो भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में इन्होंने खुद का जो एक अंदर से इनके आवाज आई उसके जरिए इतनी सारी चीजों को करते गए। अब जब ये उन्हीं के तकनीकी विशेषज्ञों से मिलेंगे तो उसको और उन्नत तकनीकी के साथ करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। मेरा अपने साथ जुड़े हुए मंगल जी से अनुरोध होगा कि आप जब इतना बेहतर कर रहे हैं तो क्या संदेश आप अन्य किसानों को भी देना चाहेंगे? ठीक है साहब, यही चाह रहे हैं कि सभी लोग जो है इसी काम को करना चाहें, ऐसे करना चाहें जिस तरह से मैंने करा है, ऐसे सभी लोग करना चाहें, और यदि वो ऐसा करेंगे तो आगे को लाभ उठाएंगे। हाँ, तो वो अपना घर का खर्चा और अपना व्यवसाय अच्छे से चलाते हुए अपने घर के रहन सहन के स्तर को बहुत अच्छा सुधार पाएंगे। तो मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि हमारे अन्य भाई भी, बंधु भी और किसान भाई विशेष रूप से वो ऐसे इनकी तरह से अच्छी तकनीकी के साथ एग्रीकल्चर के विभिन्न घटकों को मिलाते हुए एकीकृत कृषि को कर रहे होंगे तो वो बेशक बहुत बेहतरीन लाभ उठाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।